नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हुए हैं, क्योंकि जो है अभी आपका 10 लाख जो है आपके जो भर्तियों की बात किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, वह आपका धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए आज के डेट में आपका जो है अभी इसके पहले जो है अग्निवीरों की भर्ती लगभग 46,000 के आसपास देखने को मिला है, और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे 1,03,769 पदों के लिए नई भर्ती भी विज्ञापन आपका जारी कर दिया गया, और इसका आवेदन जो है जुलाई से लिया जाएगा। और ये आपका जो है रेलवे विभाग में आपका भर्ती होने वाला है। बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलेगा इस बार आपका यहाँ पे, और तीनों सेनाओं में के लिए भी आपका जो है आपका आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू कर दिया गया। कब से आवेदन होगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती शासनादेश भी आपका जारी हो चुका है, और विशिष्ट बीएड प्रवेश परीक्षा पुनः फिर से आपका जो है शुरू करने की प्रक्रिया आपका चल रहा है। अब इस सभी अपडेट पे हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के एजुकेशन और सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी आता रहता है। तो यहाँ पे देखिए पहला अपडेट आपका जो है 1,37,069 पदों के लिए नई भर्ती का विज्ञापन आपका जारी हो गया है, और जुलाई में इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। ये आपका रेलवे विभाग के ग्रुप डी में आपकी भर्ती आने वाली है, और इसके लिए आपका पूरी जानकारी अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका लक्ष्य जो है आपका 10 लाख भर्तियों का लक्ष्य में से आपका एक लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य है आपका यहाँ पे पहला लक्ष्य आपका सेना भर्ती में था। सेना भर्ती में वैकेंसी आपकी निकल चुकी हैं, और उसके बाद अब रेलवे विभाग भी आपकी तैयारी बना रहा है। इसके बाद जो है कर्मचारी चयन आयोग के तहत भी आपकी भर्तियाँ देखने को मिल रही हैं। तो इन सभी अपडेट को अब ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो है आपका रेलवे जो है 1 लाख पदों पर जो है जुलाई से भर्ती। यहाँ पे देखिए 80% अधिक पद इनमें रेल संरक्षा वर्ग के हैं, और ग्रुप डी की ये परीक्षाएं कई चरणों में सितंबर तक आपकी कराई जाएंगी। यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1.5 साल में जो है 10 लाख सरकारी कर्मचारी देने की घोषणा के बाद जो है रेलवे मंत्रालय में भर्ती की कवायद तेज कर दी गई है। इसके तहत भारतीय रेल में जो है ग्रुप डी यानी चतुर्थ श्रेणी के 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए जुलाई में देश भर में कई चरणों में परीक्षाएं शुरू होंगी, जो सितंबर में आपका समाप्त हो जाएगा। इसमें 80% से अधिक पद जो है रेल संरक्षा वर्ग के हैं। यात्री ट्रेनों की सुरक्षा चलाने का दायित्व तो इनके कंधों पर होगा। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ग्रुप डी लेवल 1 में 1,37,369 पद रिक्त हैं। कंप्यूटर आधारित टेस्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू करना तय हुआ है। इसके लिए तारीखों की घोषणा जल्द होगी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद जो है अब जो है ग्रुप डी की ग्रुप सी दर्जा दिया गया है। हालांकि यह चतुर्थ श्रेणी यानी 1800 ग्रेड पे लेवल के कर्मचारी हैं। ग्रुप डी के प्रमुख रूप से संरक्षा से जुड़े कर्मचारियों की भर्ती होगी। इसमें गैंगमैन, कीमैन, हेल्पर, खलासी, लाइनमैन, सिग्नल ट्रैकमैन आदि इनकी अधिसूचना जनवरी 2019 में जारी की गई थी। जून 2023 तक नियुक्ति करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए अधिकारियों ने बताया कि ग्रुप डी की खाली पदों पर भर्ती के लिए जोन के रेलवे भर्ती सेल यानी RRC परीक्षा आयोजित कराएगा। रेलवे के सभी 17 जोन में RRC है। यह परीक्षाएं देश भर में एक साथ एक दिन होगी, जबकि अन्य खाली पदों पर भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड RRB परीक्षाएं आयोजित करती है। तो यहाँ पे देखिए आपका बहुत बड़ी अपडेट आपका रेलवे विभाग के द्वारा कि लगभग 1 लाख पदों पे आपकी भर्ती होने जा रही है ग्रुप डी के तहत, और यहाँ पे जुलाई में ही इसके लिए आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद जो है अगला अपडेट यहाँ पे देखिए कि तीनों सेनाओं में भी आपका आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कब से आपका आवेदन लिया जाएगा, और सेनाओं ने सख्त आदेश दिया कि अब जो भी भर्तियां होंगी केवल आपका अग्निपथ के तहत ही आपकी भर्तियां होंगी, बाकी किसी तरह की कोई भर्ती नहीं होगा। यदि आप लोग कुछ भी कर लें, कितना भी उपद्रव कर लें, कितना भी विरोध प्रदर्शन कर लें, लेकिन आपका अब जो है इसी के तहत जो भर्तियाँ होंगी। यदि मान लीजिए कोई पकड़ा जाता है उपद्रवियों में, तो उनकी कभी भी कोई इसमें शामिल इन भर्तियों में नहीं
नहीं किया जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे तीनों सेनाओं ने जो है आपका यहाँ अपना घोषणा कर दिया। थल सेना में देखिए आपका 83 भर्तियाँ होंगी, 40,000 अग्निवीरों का लिए चयन होगा। भर्ती की जो अधिसूचना है 1 जुलाई से, रैलियाँ जो है आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपका होगा, और 25,000 कर्मियों का पहला बैच दिसंबर में और दूसरा जो है 23 फरवरी के आसपास जो ट्रेनिंग में जुड़ेगा। वहीं वायुसेना की बात करें तो वायुसेना में 24 जून से जो है अग्निवीरों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण के लिए 25 जुलाई को ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। वायुसेना रंगरूटों के पहले बैच का 30 दिसंबर तक प्रशिक्षण शुरू कराने की तैयारी है। वहीं नौसेना की बात किया जाए तो नौसेना की जो है 25 जून तक भर्ती के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और अग्निवीरों का पहला बैच 21 नवंबर तक प्रशिक्षण कार्यालय शुरू करेगा। पुरुषों के साथ महिलाएं भी नौसेना में अग्निवीर बनेंगी। महिलाएं कितनी होंगी इस पर अभी चर्चा जारी है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, यशस्वी के तहत जो है पत्र बांटे जाएंगे। यहाँ पे देखिए 15,247 पदों के लिए आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्द ही आपकी पूरी कर ली जाएगी और यहाँ पे इसकी नियुक्ति पत्र भी आपका दे दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए अग्निवीरों को जो है यदि उसके दौरान जो आपका नियुक्ति के दौरान जो है कार्य करने के दौरान जो यदि आपका कुछ हो जाता है, मौत हो जाती है ड्यूटी के समय, तो 1 करोड़ का जो है यहाँ पे बीमा किया गया है। और यदि मान लीजिए अपंग होते हैं तो आपका 100%, 50%, 75% के हिसाब से उनका जो है मिलेगा उनको पैसा। तो यहाँ पे जो है आपका थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों सेनाओं की जो है अलग अलग समय पे आपका निर्धारित आपका वैकेंसियाँ आ चुकी हैं। इनके लिए आप लोग जो है अब आप जैसे ही जिस डेट को आपका अधिसूचना जारी होता है आवेदन आप लोग कर सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आप लोग तैयारी पे ध्यान दें। उसके बाद जो है अगला अपडेट यहाँ पे देखिए आपका है कि नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती शासनादेश आपका जारी हो चुका है। यहाँ पे देखिए नई भर्ती के लिए प्रशिक्षुओं ने लिखा पत्र। अध्यापक पात्रता परीक्षा पास प्रशिक्षुओं ने रविवार को शिक्षक भर्ती के लिए पत्र लिखने का अभियान चलाया। शिक्षक प्रशिक्षुओं ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह को पत्र लिखकर शिक्षक भर्ती की मांग की। टेट पास प्रशिक्षुओं के प्रतिनिधि पंकज मिश्र ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में 2018 जनवरी के बाद बीते 4 सालों में किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं आई है। इस बीच करीब हर वर्ष प्रशिक्षण होते रहे और लाखों लोग टेट सीटेट पास करके भर्ती का इंतजार करते रहे। तो यहाँ पे देखिए आपका अभियान चलाया जा रहा है जिससे आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सके। उसके बाद जो है अगला अपडेट यहाँ पे है कि विशिष्ट बीटीसी बीएड प्रवेश परीक्षा फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पे देखिए बीएड विशिष्ट शिक्षा की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की मांग। अनुमति मुक्त विश्वविद्यालय ने आरसीआई को लिखा पत्र। 385 सीटों पर प्रवेश फंसा। संशोधित मानक के अनुरूप पाठ्यक्रम का संचालन न होने पर विवाद। तो यहाँ पे जो है विशिष्ट बीएड वालों के लिए आपका अलग से प्रक्रिया जो है शुरू करने की बात कहा जा रहा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने सत्र 2022-23 में की बीएड विशिष्ट शिक्षा की प्रवेश परीक्षा पुनः शुरू करने के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद को पत्र लिखा। मानक के अनुरूप पाठ्यक्रम का संचालन न होने के कारण विश्वविद्यालय में बीएड प्रशिक्षित शिक्षा के तकरीबन 385 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया फंस गया। मुक्त विश्वविद्यालय में भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई इस नई दिल्ली द्वारा जो है बीएड विशिष्ट शिक्षा दूरस्थ माध्यम के लिए जारी संशोधित मानक एवं विनियम 2021 के अनुरूप पाठ्यक्रम का संचालन नहीं किया जा रहा था। इसके बावजूद वह पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 31 मई से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। मुक्त विश्वविद्यालय के प्रदेश में बीएड विशिष्ट शिक्षा की 500 सीटों और 10 सेंटर हैं। प्रत्येक सेंटर को 50-50 सीटें आवंटित है, इसमें से 3 सेंटर बंद हो चुके हैं। तो इस बार जो है 350 सीटें ही बची हैं और इसके अलावा EWS की 35 सीटें हैं। ऐसे में कुल 385 सीटों पर प्रवेश के लिए मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन आईसीआई की आपत्ति की विश्वविद्यालय को तत्काल प्रभाव से प्रवेश प्रक्रिया रोकनी पड़ गई और वेबसाइट पर प्रवेश प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई को भी अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया। अब मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से जो है आईसीआई को पत्र भेजकर पाठ्यक्रम के संचालन की अनुमति मांगी गई है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर पीपी दुबे के अनुसार
आई को जो है पत्र भेजकर आग्रह किया गया है कि फिलहाल इस वर्ष के लिए पाठ्यक्रम के संचालन की मंजूरी प्रदान की जाए। तो यहाँ पे जो है विशिष्ट बीएड विशिष्ट शिक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया के लिए फिर से आपका शुरू करने की मांग किया जा रहा है। तो ये आज का जो है हम लोगों का अपडेट रहा। उम्मीद है आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के नए नए अपडेट आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।